बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शाम की रूटीन, जो कि गैस हमारा काफ़ी लेट आया आज, तो उसकी वजह से जो काम था वो बहुत जल्दी में करना पड़ा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों ने भी, आज संडे था, घर में काफ़ी उधम मचाया हुआ था कुछ। तो ये मैंने सब्ज़ी जो कि आलू गोभी की काट के रखी हुई थी, बस वो गैस के इंतज़ार में थी। तो अब जैसे ही गैस आया तो साथ में मैंने एक साइड पे सालन बनाने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड पे मैं किचन समेटने लगी हूँ। और शाम का जो हमारा रूटीन का काम है वो तकरीबन पंजाब में मदर्स का यही होता है, खाना बनाना। कुछ लोग ज़रा मगरिब के टाइम पे खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इशा के टाइम पे खाते हैं। तो ये अपने अपने घरों की रूटीन होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है तकरीबन मगरिब के बाद खाना शुरू कर देते हैं, और इशा से पहले हम लोग रात का खाना खा लेते हैं। तो ये देखें, इसके साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। हमारा गैस आया, साथ ही मैंने जल्दी से मसाला तो पहले ही बना लिया था। अब इसमें आलू गोभी बना रही थी, तो आलू गोभी बना ली। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी तो यहाँ पे मेरा सालन जो है, मसाला मैंने बना के यहाँ पे उसको मिक्स करके रख दिया है। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि गैस लेट आया, तो इसी वजह से मैं जो है खाना वो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। एक तो इसमें टाइम की बचत हो जाएगी जल्दी, और दूसरा हमारे यहाँ बिल्कुल जो फ्राई की हुई भुनी हुई जो है वो गोभी नहीं खाते, थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि अब्बू जो कि मेरे हैं उनको भी नरम ही खाना पसंद होता है। बिल्कुल जो हम लोग कच्ची कच्ची सी कुछ लोग सब्जियां खा लेते हैं, उनसे वो नहीं खाई जाती। तो जैसे कि ग़ज़ाइयत के हिसाब से तो नहीं इतना कहते, लेकिन अपने अपने घरों में खाने का एक तरीका होता है, रवाज होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा नरम खाते हैं। तो इधर साथ ही मैं किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो समेट रही हूँ, साथ में बर्तन धोऊंगी, और उसके बाद मैं आटा गूंद लूँगी। आटा मैं सुबह नाश्ते के लिए और अब रात के खाने के लिए इकट्ठा ही गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह को बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो फिर उस टाइम आटा, और अगर लेट हो जाए तो फिर मसला होता है। तो मैं इसलिए रात को ही नाश्ते के लिए आटा गूंद के रख देती हूँ। और वैसे भी सुबह को ताज़े आटे के पराठे इतने मज़े के नहीं बनते, जो कि रात को अगर पहले से गूंद के रखा हो, थोड़ा ठंडा आटा हो, तो उसके जो आटे हैं पराठे हैं बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने कभी नोट की हो तो प्लीज़ नोट करके मुझे भी बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहता है। तो जी ये मैंने सालन देखिए, इधर से सालन भी हमारा तैयार हो गया है। तो साथ साथ मैंने दोनों काम करने हैं, आटा भी गूंदना है, और अपने टाइम को हम लोग कैसे मतलब मैनेज करते हैं कि आप भी ऐसे करते हैं कि किचन का काम जो है एक वक्त में ही 2 से 3 काम साथ ही कर लेते हैं, ताकि टाइम जो है वो इतना ज़ाया ना हो, और जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा काम हम लोग निपटा सकें। तो उधर मैंने बर्तन, आटा जो है वो हमारा दूसरी चक्की का है, इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हैं, ताकि वो उसके बाद फिर हम इसको दोबारा गूंदते हैं। तो मैंने भिगो के रख दिया, और इतनी देर में मेरा सालन जो है बन के तैयार हो गया। अब इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया वगैरह मैं इसको डाल के इसको ढक दूँगी, और इसकी आग जो है वो मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो ये हमारा सालन माशाल्लाह से पक के तैयार हो गया जी। तो इसकी देखिए इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त लुक भी आ गई है। ये बिल्कुल गोभी का सालन जो है हमारा वो पक के तैयार हो गया। तो अभी इसने आग बंद कर दिया और ये ढक्कन रख दिया। अब यहाँ से मैंने बर्तन समेट लिए हैं, आटा भिगो के रख दिया, और जो बर्तन है वो उनको मैं जल्दी से धो के यहाँ से जो अपना सिंक है वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज वैसे भी कुछ काम जो था मेरा रह गया था। दोपहर को कपड़े धो रही थी, तो ये किचन की सफाई जो है दोपहर के खाने के बाद वो मैंने शाम में की है। दोपहर को उस टाइम कपड़ों की वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धोने तो इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। अब यहाँ पे जो है मैंने ये किचन की सफाई कर ली है, सारे बर्तन धो के अलहदा से इधर पहले रख दूँगी, ताकि उनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। फिर उनको मैं कैबिन में या इधर रखूँगी स्टैंड पे, ताकि फिर उस साइड पे जो हमारा होता है पानी के छींटे जो वहाँ पे गिरते हैं वो ना हो, और क्योंकि एक नमी सी हो जाती है। तो ये जो अच्छे सारे बर्तन हैं मैं इनको आराम से धो के, अभी इनको मैंने धो लिया है। धो के यहाँ पे सिंक की भी सफाई कर लूँगी, तो इसको अब मैं स्टैंड पे रख दूँगी।
तो इसके साथ ही मैं फिर कहती चलूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईमान्स किचन आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। इसके साथ साथ आप मुझे अपने घर की रूटीन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हैं, या बच्चों के साथ घर का काम कैसे मैनेज करती हैं, ये सब कुछ। अब यहाँ पे खाना बनाने के साथ ही बाद में अब्बू के लिए रोटी भी बना लूँगी। रोटी बनाने के साथ जो हमारी बकिया होगी, क्योंकि गैस जैसा कि मैंने बताया कि लोड शेडिंग हो जाती है गैस की भी, तो मैं बाकी का जो खाना भी होगा रोटियां बना के वो भी हॉट पॉट में रख दूँगी। हम चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है, तो मैं उसके लिए भी जल्दी से काम करके फिर दूसरा काम, और फिर उसके बाद जब खाना बन जाएगा तो फिर बच्चों की फरमाइश पे उन्होंने जो कि देखे थे चॉकलेट स्विस रोल देखा था, जैसा कि मेरा बेटा जो कि बड़ा है उसने देखा था, तो उसकी फरमाइश की थी, जो कि मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि रोटियाँ बना रही हूँ। रोटी जो है अक्सर औकात फूलती नहीं है, और बाज़ औकात हमारी बिल्कुल फूल के गोलगप्पे की तरह इतनी मज़े की तैयार होती है। ये देखिए ऐसे। तो इसकी भी एक ख़ास ट्रिक होती है कि आप पहले एक साइड से रोटी को पकने दें, बिल्कुल जब वो एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से उसे दोबारा बाद में पकाइए, ना हो कि कभी आप एक साइड से उसे हिलाएं कभी दूसरी साइड से, तो इधर उधर बार बार करने से रोटी कच्ची पक्की सी रह जाती है। ये देखिए यहाँ से अब इसके ऊपर मैं गरम रोटी के ऊपर ही देसी घी लगा के इसी वक्त इसको फिर हॉट पॉट में रख दूँगी। इस तरह ये नरम बिल्कुल नरम रोटी हो जाएगी। और जिनको के दांत वो एक अब्बू के, जैसा कि मैंने कहा ना कि वो नरम खाना खाते हैं क्योंकि उनके दांत नहीं है उम्र के हिसाब से, तो फिर वो नरम जो रोटी होती है नरम बन के तैयार हुई होती है, तो वो बड़े आराम से खा लेते हैं। अगर खुश्क हो जाए तो उनसे नहीं खाई जाती। तो ये मैंने इसको ऐसे लपेट के रख दिया है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ जा रही थी, जैसे कि स्विस रोल मेरे बेटे ने फरमाइश की थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप भी ज़रूर मुझे बताएंगा या क्या आपने कभी ट्राई की है और कैसा है। तो ये मैंने जो सारी चीज़ें उसमें मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें जो थी ड्राई इंग्रेडिएंट्स उनको मिक्स करके, तो अब ये जो है इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और साथ में चीनी, उनका पेस्ट बना के, तो वो उनको मैं स्विस रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो अगर कुछ कहीं से ना भी ठीक बने तो आप ज़रूर बताइएगा। ये देखें कि मैंने इसको अच्छी तरह कर लिया। अब ये बटर पेपर घर में नहीं था, तो मैंने जो पेपर था उसको कुकिंग ऑयल लगा लिया दोनों साइडों से अच्छी तरह, और जो मेरे पास पिज़्ज़े के लिए ट्रे थी उसी में मैंने इसको अच्छी तरह ऐसे फैला के सेट कर लिया है सेट कर लिया। तो ये मेरा जैसा कि बन के बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था, लेकिन बस इतना फ़र्क हो गया था कि जो था स्विस रोल जब मैं खोल रही थी इसका, तो वो मेरे से टूट गया था, क्योंकि फ्रिज में रखा था, तो शायद वो ज़्यादा देर तक मैंने रखा, तो वो जो ऑयल था उसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड हो गया था। लेकिन बाकी यहाँ पे बनाने में और बनाते वक्त बहुत अच्छे से बहुत मज़े का तैयार हुआ था। यहाँ से भी ये देखें मैंने जब उसको बेक करने के बाद इसमें से कागज़ हटाया तो बड़ा आराम से हो गया था ठीक, और उसका रोल भी मैंने किया तब भी वो बहुत आराम से मेरे से बन गया था। जो कि रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मेरे से ठीक शायद ना बने, लेकिन जैसा कि बनाने के वक्त ये बहुत अच्छा बना। रोल भी बहुत अच्छा हुआ। जब इसमें मैंने क्रीम लगाई तब भी बहुत मज़े का बना। और अभी भी देखिए इसको मैंने ऐसे रोल कर लिया, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अभी फ्रिज में रखा था, गरम गरम को ही मैंने रोल कर लिया था, तो वो अच्छे से रोल हो चुका था। लेकिन जब मैं इसे यहाँ से खोलने लगी थी तब उसको ना खोलते वक्त यहाँ पे ये देखे यहाँ पे ये ज़रा खुल नहीं रहा था, फ्रीज़ हो गया था शायद, तो उसकी वजह से। लेकिन बाद में जब मैंने यहाँ पे क्रीम लगाई जो कि थी क्रीम हमने वो लगाई, तो उसके बाद जब उसको मैंने दोबारा रोल किया तो फिर वो सेट हो गया था। दोबारा से उसको मैंने रोल कर दिया था, तो फिर जब खोलने के लिए मैंने उसकी कटिंग की तो वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना, और बच्चे खा के बहुत खुश हुए, उनको तो बहुत पसंद आया। आप भी ज़रूर बताइएगा कि मुझे आप कैसे लगा कि मैंने बनाया और उसको कवर कर लिया, तो क्या ये ठीक रहा। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो ये गलती मेरे से बिल्कुल नहीं होगी। मैं
आराम से उसको सेट करूँगी और कोशिश करूँगी कि ना टूटे। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेरे पास जो थी क्रीम उसको अच्छी तरह लगाया, उसको बीट करने के बाद तो यहाँ पे ये बहुत मज़े का लग रहा है और देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा था। बच्चों ने तो बहुत ही मज़े से खुश होकर खाया। ऐसी की चीज़ें तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होती हैं। तो जो मेरी बेटी थी उसे तो स्प्रिंकल वाली कोई भी चीज़ लगा दे, केक वगैरह कुछ भी, तो बच्चे ऐसी कलरफुल सी चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं। और बाहर से मैं बिस्किट वगैरह और जो पापड़ वगैरह ला के खाने नहीं देती उनको। मेरी कोशिश यही होती है कि घर में कुछ ना कुछ बना दूँ तो बच्चे उसी से खा के खुश होते हैं। और फिर घर में बच्चों को बना के देना साफ़ सुथरी चीज़ और अपने सामने खिलाना, तो वो है अच्छी होती हैं चीज़ें। तो आप क्या करते हैं, क्या आप भी ऐसा काम करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छी तरह उसको कवर कर लिया है। अब उसी जो मैंने शॉपर में उसको बना के रखा था उसी में मैंने उसको दोबारा रोल कर देना है। और जब रोल किया था तो वो अच्छी तरह सेट हो गया था। जो वहाँ से उसमें थोड़े से क्रैक्स आए थे तो वो उसमें ही सेट हो गया था क्रीम की वजह से। जी, तो आप भी बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपसे भी यहाँ पे कुछ ऐसे का हुआ था कि नहीं, क्योंकि जो रेसिपी मैंने देखी थी वहाँ से मैंने और उसमें ये बिल्कुल भी नहीं टूटा था। तो मेरे में शायद ज़्यादा देर मैंने फ्रिज में रख लिया, इसी वजह से टूट गया था। तो लेकिन फिर भी अब जब मैंने उसको क्रीम लगा के रख दिया था, व्हिपिंग क्रीम जो थी उसको व्हिप करने के बाद मैंने लगा के ऐसे रख दिया था और दोबारा से रोल किया था तो बहुत अच्छा से सेट हो गया था। बिल्कुल भी वो तो खोलते वक्त बाद में ख़राब नहीं हुआ था और ना टूटा था। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा फ्रिज में रख दिया था। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा केक और कितना मज़े का, क्या आपने भी ट्राई की है। और मेरी ये थी आज की शाम की रूटीन। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सब लोगों की आप सब लोगों के फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अब इसका रोल मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे दोबारा से मेरे पास जो क्रीम बच गई थी व्हिपिंग क्रीम, वो मैंने दोबारा से इसके ऊपर यहाँ पे अच्छी तरीके से कोट कर देनी है। इससे इसका लुक ज़रा बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ डेकोरेट नहीं किया, घर में बच्चों के लिए जैसे जो चीज़ें मौजूद थी उसी से बना के दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो घर में होती हैं तकरीबन, तो इनसे मैंने बना के बच्चों को बना दे दिया था। बच्चे बहुत खुश हुए थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ताकि बच्चे खुश हो गए। तो जी, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो इसके साथ ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।